गाइस, क्या सो आप सभी। जैसा कि आप सभी जानते हो, मेरा विशाल और मैं आप सबको क्या कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री करा रहा हूँ बोर्ड के लिए, 10th क्लास के लिए। एंड आपको ये भी पता होगा आज हमारी ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट क्लास है। इसी तरह हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर फिनिश हो जाएगा आज। जो मैंने आपको कराया, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इनको अच्छे से करना। एंड आफ्टर दैट मैं क्या करने वाला हूँ, टारगेट सीरीज लेकर आने वाला हूँ, ट्रिग्नोमेट्री की मिक्स प्रैक्टिस क्लास, मिक्स क्वेश्चन की। ओके गाइस, सो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना चैप्टर करते हैं आज का। क्या कर रहे हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री। तो गाइस मैं कल आप सभी को क्या करा था, पूरक कोण कराया था। पूरक कोण क्या होता है, जैसे कोई दो एंगल हो और उनके बीच सम कितना हो, 90 डिग्री। ये क्या होता है, पूरक कोण होता है। आपको पता है कि चेंज हो जाता है 90 में वैल्यू, साइन कोस बन जाता है, टेन कोट बन जाता है, सेक कोसेक बन जाता है। मैं ये उम्मीद करता हूँ आपने कल वाला लेक्चर अच्छे से अटेंड किया होगा, तो आपको इनकी नॉलेज होगी। सो अब मैं आपको अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ जो मेरे पास है। देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, 4 साइन 10 डिग्री 20 डिग्री साइन 30 डिग्री सेक, बीच में इनटू है। इनटू मींस क्या होता है, मल्टीप्लाई, आप सभी को पता है। सेक 70 डिग्री इनटू सेक 80 डिग्री। ये मुझको बताना है क्या आएगी, हमको फाइंड करना है। ठीक है, कल मैं आपको चीज बताई थी, क्या बताया था, जैसे मेरे पास ये लिखा हुआ है 10a इंटू 10b, ऐसे कोई सीरीज चली हुई है। ठीक, उसमें दो एंगल्स देखो, अगर इनका सम क्या आ जाता है 90, तो वैल्यू क्या थी हमारी 1। मैंने इसे सोल्व करके दिखाया था कि कैसे करते हैं। ऐसे सेम साइन में साइन कोस सेक कोसेक दोनों। देखो मैं इसको बता देता हूँ, साइन को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा इक्वल क्या होता है, अगर मैं ए लिखूँ, साइन ए अपॉन 1 अपॉन कोसेक ए, ये इसका उल्टा होता है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए प्लस बी कितना देगा मैं, 90 डिग्री। ठीक, इसको ना मल्टीप्लाई में लेकर आता हूँ, अगर साइन ए मल्टीप्लाई कोसेक ए इक्वल क्या होगा 1। अब मैं ए की जगह क्या रख सकता हूँ, देखो मुझे ए बताना, तो क्या रख सकता हूँ, 90 डिग्री माइनस के बी। इतना समझ में आया। यहाँ पर रखता हूँ, देखो साइन ए मल्टीप्लाई कोसेक 90 डिग्री माइनस के बी इक्वल क्या है, 1 का है। अब देखो क्या होगा, साइन ए मल्टीप्लाई कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। फिर क्या आएगा, सेक बी इक्वल टू 1। ठीक, यहाँ पे देखो क्या है, ए और बी 90 डिग्री, अगर ये है तो आंसर क्या आएगा 1। ये 90 दिया हुआ है यहाँ पर। इतना समझ में आया आपको, जो मैंने आपको कराया। ठीक, ये कल भी मैंने आपको सिखाया था क्या होता है क्या नहीं होता है, सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, इसको रफ कर देता हूँ यहाँ पर, जो मैंने बताया था आपको कल वाला, ये आज के लिए है। ऐसे सेम कोस को उल्टा करता है 1 अपॉन सेक, तो उसमें इसी बनती है। अब देखो 4 ऐसे आएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पर साइन 10 डिग्री है, देखो साइन इंटू सेक होना चाहिए और इनके दो एंगल सब 90 होने चाहिए। देखो यहाँ पर क्या है 10, यहाँ पर क्या है 18, ऐड करके दोनों 90, तो मल्टीप्लाई में 1 आ जाएगा। मैं शॉर्ट बता रहा हूँ पहले, यहाँ पर कैसा एंगल था 20 और 70 कितना होगा 90, मल्टीप्लाई में 1 आ जाएगा। बचा क्या साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 2, 2 से 4 कट करेंगे 2 पर, हमारा आंसर क्या आ गया 2। ये तो हो गया हमारा शॉर्ट अप्रोच के हम कैसे करते हैं कैसे नहीं जल्दी। अब मैं आपको उसके पीछे का बेसिक बताता हूँ। तो मुझे लगता है कि आपको बेसिक पता हुआ है सबको। देखो मैं इसको सोल्व करता हूँ, कोई से भी एक चेंज कर लीजिए। मेरे पास देखो साइन 10 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री साइन 30 डिग्री की वैल्यू रख लो क्या होती है 1 अपॉन 2। ठीक, मल्टीप्लाई में सेक 70 को लिख सकता हूँ मैं, सेक 90 डिग्री माइनस के 20 डिग्री इंटू मीन्स मल्टीप्लाई सेक 80 को क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस के 10 डिग्री। इतना समझ में आप सभी को। देखो आप कर सकता हूँ मैं 4 साइन 10 डिग्री
इंटू साइन 20 डिग्री इंटू 1/2 इंटू सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक 20 डिग्री इंटू यहाँ पर कोसेक 10 डिग्री। इतना समझ में आया क्या क्या मैंने। अब देखो साइन और कोसेक एक दूसरे को उल्टे होते हैं, साइन और कोसेक एक दूसरे को उल्टे होते हैं। तो ये मेरे पास कोसेक लिखा हुआ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ रफ करके, यहाँ पर कोसेक आएगा, मैं लाइन स्किप कर रहा हूँ, आपको कर लेनी हो। यहाँ पर इसमें कोसेक आया तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 साइन 20 डिग्री। यहाँ पर कोसेक 10 था तो 1 साइन 10 डिग्री। इतना समझ में आया। देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट हो गया, 2 से 4 कट हुआ 2 पर, बचा क्या मेरे पास 2, जो कि हमारा क्या है आंसर। आया आपको समझ में जो मैंने क्वेश्चन कराया। देखो बेसिक है, जैसे कल सीरीज समझाई थी ऐसे साइन और सेक में अगर दो एंगल का सम 90 हो जाता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। देखो शॉर्ट में क्या है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 18 है, तो 19 हो गया, 1 होगी यहाँ पर वैल्यू, इसकी और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। साइन 30 रख देंगे 1/2, 2 से 4 कट दे देंगे 2 पर। ये शॉर्ट और लॉन्ग ये रहा, मैंने भी आपको समझाया। इसको रफ कर देता हूँ मैं। आप देखें मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है, क्या है, 2 कोट 15 डिग्री अपॉन 10 75 डिग्री माइनस के 2 साइन 30 डिग्री इंटू कोट 45 डिग्री इंटू सेक 60 डिग्री। देखो हमें इसको सोल्व करना है, इसके दो ही तरीके हैं, एक तो वो जो लॉन्ग हम करते हैं, एक शॉर्ट कैसे कर सकते हैं हम। अगर हमारे माइंड में हमको पता है कि इसको सोल्व कैसे करते हैं तो हम इजीली शॉर्ट कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। देखो मैंने आपको सिखाया था स्टार्टिंग क्लास में, अगर ऊपर 10 नीचे कोट हो, कोट ऊपर हो 10 नीचे हो, इन दोनों को ऐड करो, 15 और 75 कितने हो गए 1, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। पहले मैं शॉर्ट दिखा देता हूँ, देखो इसकी वैल्यू 1 आ गई, माइनस यहाँ पर देखो साइन 30 सेक 60। अभी पीछे से हम जा रहे हैं कंसेप्ट आपको, 60 30 कितना होगा 90, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी 1, कोट 45 की वैल्यू क्या होगी 1। देखो 2 1 जा 2 माइनस 2 1 जा 2 कट कर क्या आएगा 0, हमारा आंसर आएगा। हमको ये तो पता चल गया 0 आंसर आएगा। ठीक, ये था मेरी शॉर्ट है अप्रोच जिससे हम इजीली पता लगा सकते हैं आंसर क्या है। अब देखो वो मेथड बताता हूँ जो एग्जाम में हम करते हैं, कब करते हैं, जो ज्यादा मार्क्स में हमसे पूछा हुआ क्वेश्चन। देखो कोई से भी एक वैल्यू चेंज कर लीजिए। देखो मेरे पास क्या लिख रहा है 2 कोट 15 डिग्री, इसको क्या लिख सकता हूँ 10 90 डिग्री माइनस के 15 डिग्री, ये लिख सकता हूँ, माइनस के 2 मल्टीप्लाई साइन 30 ऐसे आएगा, कोट 45 की वैल्यू 1, सेक 60 को लिख सकता हूँ सेक 90 माइनस के 30 डिग्री। इतना समझ में आया। अब देखिए ये क्या आएगा, इतना समझ में आया। अब देखिए क्या आएगा, इक्वल 2 कोट 15 डिग्री, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, तो कोट 15 डिग्री माइनस 2 मल्टीप्लाई साइन 30 का वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा। अच्छा तो उसकी वैल्यू पुट करने की नीड ही नहीं है। देखो अब ऐसे करते तो वैल्यू पुट कर लो, या देखो साइन 30 आए मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा कोसेक 30, ये एक दूसरे को उल्टे होते हैं तो एक कट जाएंगे, यहाँ से ये कट गया तो मेरे पास बचा क्या 2 माइनस 2 कट कर क्या आया 0। यहाँ पर वैल्यू रख सकते हो। देखो मैंने इसको सोल्व किया, ये अगर ये नहीं करना हो तो क्या करेंगे 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, कोट 45 की वैल्यू 1 और कोट 60 की वैल्यू 2। इससे देखो ये कट गया, यहाँ पर 2 बचा और इस 2 से माइनस करेंगे 0 आंसर जब भी।
ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ऐसा है, ऐसा नहीं कि हमने जो कंसेप्ट सीखा है उस पर बेस्ड ही क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको इजी तरीके से वो कर सकते हो उसको कर सकते हैं हम इजीली, बस आपको माइंड में कैच होना चाहिए कि कौन कौन से कंसेप्ट हैं जिनसे हम सोल्व कर सकते हैं। ये समझ में आया आपको? दो क्वेश्चन हो गए। देखो मैं तीसरा क्वेश्चन क्या है, sin 2a इक्वल कोस a माइनस के 12 डिग्री, ये दिया हुआ है ठीक। और पूछा क्या है, 2a की वैल्यू मुझसे पूछी हुई है ठीक। अब इसको क्या सोल्व करूंगा मैं, कोई आइडिया आपके पास? देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया, साइन ए इंटू सेक बी, ये क्या होता है 1 होता है ठीक। अब देखो साइन ए, इसको क्या लिख सकता हूँ सेक बी को 1 अपॉन कोस बी, 1 अपॉन कोस बी इक्वल टू 1। इतना समझ में आया? अब देखो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, डिवाइड में यहाँ पर तो मल्टीप्लाई में जाएगा, साइन ए इंटू कोस बी। इतना समझ में आया? इस बात का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर ए और प्लस बी क्या है, ए प्लस बी क्या है 90 डिग्री है। आया ना समझ में? तो बस देखो हम करेंगे क्या, ये जो हमारे पास, तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, देखो 2a प्लस, इस पूरे को a मान लीजिए, ये वाला a ठीक, इसको क्या मान लेते हैं पूरे को b, तो 2a प्लस a, ये कितना होगा 90 डिग्री। इतना समझ में आया? 2a और a कितना हो गया 3a माइनस के 12 डिग्री इक्वल टू 90। इतना समझ में आया? अच्छा घबराओ मत, देखो मैंने क्या होता है, इसको और इसको ऐड करके 90 आता है, ये तो है a और b, यहाँ पर a और b क्या है मेरे, a ये है b ये है, तो इसको ऐड करके आया 90। देखो यहाँ पर माइनस में उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में, 3a इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस के 12। इतना है, ये 3 का है, मैं आपको मल्टीप्लाई में डिवाइड में पूछा दूँ, इतना है 3 से डिवाइड करो इसको, 3 3 जा 3 4, ए की वैल्यू क्या आई मेरी 34, बताने क्या थी मुझको 2a की वैल्यू, तो 2 इंटू 34 डिग्री क्या आता है, देखो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, एक तो भाग साइड में जाकर करते हैं या यार इज बताता हूँ, 30 की 2 में करो कितना है 60, 60 की 2 में कर दो क्या आ गया 68 डिग्री, ये हमारा आंसर। आया समझ में आपको कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया? देखो रूल वही है जो मैंने आपको 3 कंसेप्ट बताए थे, टेन कोट के लिए और साइन कोस के लिए और सेक कोसेक के लिए, सेम वही है, बस आपको पता होना चाहिए कि हमको किस टाइम पर क्या सोल्व करना है क्या नहीं करना है। आया समझ में? आपको ऐसा एक क्वेश्चन करा देता हूँ, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब ऐसा टेन में भी आ सकता है, ऐसा कोट में भी आ सकता है, सेक में भी आ सकता है, अभी आपकी जिम्मेदारी कैसे करते हैं। देखो एक मेरे पास 4th क्वेश्चन है, tan 3a बराबर कोट a माइनस के 10 डिग्री, तो a की वैल्यू फाइंड ठीक, इफ tan a इक्वल कोट a माइनस 10 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब कैसे करेंगे, देखो इसको, इनको ऐड करके आना चाहिए, 90 आना चाहिए, मीन्स 3a प्लस a माइनस 10 डिग्री इक्वल 90 डिग्री, 3 और a क्या हुआ 4a माइनस
10 डिग्री 90 डिग्री, यहाँ माइनस में तो जाके होगा प्लस 4a 90 डिग्री प्लस के 10 डिग्री कितना हुआ 100, ये 4 है मल्टीप्लाई में उस तरफ डिवाइड क्या आया 25, ए की वैल्यू क्या आ गई मेरी, जो मुझको ए पूछा था ये, इसकी वैल्यू क्या आ गई 25 डिग्री, ये मेरा आंसर। अब आपको आगे समझ में, देखो मैंने एक क्वेश्चन अभी कराया था, दूसरा मैंने करा दिया इस पर, और एक थर्ड क्वेश्चन आपको खुद करना है, मैं दे रहा हूँ इस पर बेस्ड। एक सेकेंड, sec 5a cosec 4a 18 डिग्री, तो a की वैल्यू बतानी है। देखो मैं आप सबको करा चुका हूँ ये कि क्या से करना है कैसे नहीं, इन दोनों को जो ऐड करके 90 आना चाहिए, मीन्स इनको हम जोड़ेंगे जब 90 आएगा, फिर उससे a की वैल्यू निकालेंगे, तो आप इजीली कर लोगे। तो इसी के साथ मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, जो मैंने आज आपको क्वेश्चन बताया। कल मैंने इस पर बेस्ड आपको कंसेप्ट सिखाए थे, कंसेप्ट क्या है, और मेरी तरफ से आज एक ट्रिग्नोमेट्री फिनिश हो चुका है। जो जो मैंने कराया, अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको इसको अच्छे से करना है। तो अब मैं आगे का प्लान बता दूं, वो आपको शायद पता ही है कि टारगेट सीरीज लेकर आए हैं। मीन्स ट्रिग्नोमेट्री में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो हमने कंसेप्ट की क्लासेस में नहीं किए, वो हम प्रैक्टिस में करेंगे। ओके गाइस, और एक लास्ट, कल क्या है, कल संडे है, तो मैंने आपके लिए एक स्पेशल सोचा है। जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में अब तक कराया, मीन्स कंसेप्ट कराया, क्लासेस कराई, ऑलमोस्ट 5 to 6 क्लासेस हो गई होंगी, तो सबको कंपाइल करके, ऐसे नहीं कि लेंथ लेकर आ रहा हूँ, जैसे पाइथागोरस प्रमेय थी, टेबल थी, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स थे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन थी, जो ये था सबको एक जगह लेकर आ रहा हूँ। मीन्स आपकी 1 घंटे का लेक्चर रहेगा वो, उसमें क्या है, मैं मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट और उस पर बेस्ड एक एक क्वेश्चन आपको करा दूंगा। इससे क्या होएगा, आप एक बार पूरी वीडियो देखना ट्रिग्नोमेट्री की, फर्स्ट से स्टार्टिंग सबसे क्लास अब तक, और उसके बाद आप उसके नोट्स बना लेने, और कभी रिवाइज करना हो, जो मैं कल वीडियो अपलोड करूंगा उससे आप इजीली कर सकते हो, फिर बार बार नीड नहीं है इन सबको देखने के लिए, ठीक, उससे रिवाइज कर लेना है। और मैं क्वेश्चंस तो आपके लेकर ही आ रहा हूँ। ओके गाइस, सो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी अच्छा से अच्छा हमारे साथ पढ़ सकें। ओके गाइस।